चलिए, तो आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि डीसी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, तो एसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो एसी जनरेटर होता क्या है? एसी जनरेटर नॉर्मली डीसी की तरह ही होगा। ठीक है, बस उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि असल में आपका एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ होती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, तो लेट से आपको जो मतलब अगर आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बोलता है वर्किंग या फिर कुछ भी बोल दे कि भाई ये एक्सप्लेन करिए और सिंपल जनरेटर लिखा हुआ है, तो आप इसे ही प्रेफरेंस देंगे एसी जनरेटर को रादर देन डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वो आपको प्रॉपर वही डेफिनेशन लिखनी है कि असल में जनरेटर क्या होता है। दिस इज़ एन डिवाइस विच हेल्प्स टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रॉपर वो आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल। ठीक है, फिर वही प्रिंसिपल लिखना है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। जो आपने डीसी में लिखा था वही चीज़ आपको वापस से लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मैं करा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन देखिए कैसी है इसकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है कि लेट से अगर मैंने ये एक परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ है और ये मैंने दूसरा परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये वो रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, अब इसका ये है आपका। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर रिंग्स होती है। रिंग्स का मतलब जैसे कि लेट से ये है, तो ये पूरी की पूरी ऐसे रिंग बनी हुई है। ठीक है, स्लिप रिंग्स इस तरीके से होती है। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी ऐसी प्रॉपर पूरी एक रिंग बनी होगी और ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये है आपकी रिंग 1, ये है आपकी रिंग 2। ठीक है, अब इसी तरीके से ब्रशेस भी बना लेते हैं। तो ये आपका ब्रश यहाँ का हो गया, यहाँ का ब्रश यहाँ होगा, या R2 को मैं इधर लिख दूँगा। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है नीचे, ऐसे जाएगा। और ये इसके ना एक बार जो कंस्ट्रक्शन है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब हम इसे फ़ेज़ 2 में बनाएंगे ना, अभी तो फ़िलहाल हम लिख लेते हैं कि असल में ये आपका फ़ेज़ 1 है। जब फ़ेज़ 2 में बनाएंगे तो होपफुली आपको पक्का पक्का कन्फ्यूजन आने वाली है। तो इसीलिए अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये रिंग है और ये रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे ABCD। ठीक है, और ये पूरी की पूरी ये जो रिंग होती है ना, ये स्लिप रिंग्स होती है। ये जब आपको पूरी कहीं पर दिख रही है तो ये स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स। ठीक है, और ये स्लिप रिंग्स जो भी मतलब इंडक्शन में जनरली, क्योंकि एसी है तो इंडक्शन आपका यूज़ हो रहा है, ईएमआई यूज़ हो रहा है, तो ईएमआई में जनरली आपके ये स्लिप रिंग्स ही यूज़ होती है एसी के जब भी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम यही चीज़ कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने उसमें करा था कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका जाएगा अंदर इन, और ये वाला पार्ट आपका आएगा बाहर। हमने वो तो बनाई नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बिना तो मोशन होगा नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना लेते हैं। और आपको ना जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको लेबल ज़रूर करना है। ठीक है, हर एक चीज़ को लेबल ज़रूर करना है। अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट पेपर में भी अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ जो भी है ना उसको लेबल कर दीजिए। उससे क्या फ़ायदा है ना, कहीं पर भी टीचर के पास कोई मौका नहीं रहेगा कुछ भी मार्क्स काटने के लिए। क्योंकि कई बार ना टीचर मौका ढूंढते हैं कि भाई हमें मार्क्स काटने हैं, ये करने हैं। ये कार्बन ब्रशेज़ है तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा लेट से। ठीक है, ये रिंग्स है, मैं इसको S नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि S हमारा रिप्रेजेंट करता है स्प्लिट रिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी स्लिप रिंग्स है। ठीक है, तो ये आपकी एक कंस्ट्रक्शन है फ़ेज़ 1 की। तो अब हम बात करते हैं, जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये इनसाइड जाएगा, ये आपका आउटसाइड जाएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ आएगा ऐसे उठने के लिए, मतलब ऐसे घूमेगा, जनरली ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब जब ऐसे घूम रहा है तो अगर हम इसके लिए वापस से अगर आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आपको पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन आप पहले खुद लगाइए, पॉज करिए वीडियो,
खुद सोचिए कि क्या डायरेक्शन आ रही है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ कि असल में इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये आपका इंड्यूस करंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए कैसे जा रहा है करंट, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पर गया करंट, यहाँ गया, ये आपका एक्सेल एट से, ये आपका वाई है, यहाँ से यहाँ गया एंड यहाँ से ऊपर। और आउटवर्ड की अगर आप देखेंगे तो आउटवर्ड की अपवर्ड्स आएगी। ठीक है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है। तो हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल ली, क्या है, एक्स टू वाई जा रहा है। ठीक है, इसी जनरेटर में। ठीक है, जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना वही वही चीज़ें आपको वर्किंग में लिखनी है। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं लिखनी, नॉर्मल वर्किंग में जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बस वही चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला फेज़। तो यहाँ पे हमने इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन निकाल ली। अब देखिए जब ये 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है तो आपको क्या कन्फ्यूजन होती है मेन। अब फेज़ 2 की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और फेज़ 2 मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकते बट प्लीज़ इसे रटिएगा मत। ठीक है, क्योंकि रटने से ना चीज़ें और बर्बाद हो जाती हैं कि जो भी इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा ना वो भी चला जाएगा। तो बेटर है कि समझिए, नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। ठीक है, पूछने के लिए मनाही नहीं है बट समझिए हर एक चीज़ लॉजिकली कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हमने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया है। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है जो मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी, बस आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। ठीक है, तो ये आपका होगा, ये रही आपकी वो, और यहाँ से हम इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ये सी डी इधर आ जाएगा, बी ए इधर आ जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं सी डी, ये लिख देते हैं बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो स्प्लिट रिंग्स थी वो डिवाइड हो जाती थी, मतलब आधा आधा टूटी हुई थी, बट स्लिप रिंग्स आपकी नॉर्मल रहेंगी। ये आपकी स्लिप रिंग्स रिंग 1 है, तो ये आपकी रिंग 2 है। वो रिंग उसी पोजीशन पे रहेगी, उनकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, जिस तरीके से ब्रश 1 यहाँ लगा हुआ है तो ब्रश 1 यहीं लगेगा, और ब्रश 2 जिस तरीके से यहाँ लगा हुआ है उसी तरीके से ब्रश 2 यहीं लगेगा। तो ये ब्रश 1 है, ये आपका ब्रश 2 है, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है। ठीक है, सिंपल। अब क्या है, अब बस आपको ज्वाइन करना है। आप देखिए ए बी जो था आपका, आप देखेंगे जो ए बी है वो छोटे से कनेक्टेड है, मतलब उसने छोटा डिस्टेंस कवर करा है और R1 से कनेक्टेड है, तो हम इसे R1 से ही कनेक्ट करेंगे, ये R1 से ही कनेक्ट होगा। वहीं जब आपका सी डी था तो सी डी आपका कनेक्टेड किससे था, सी डी कनेक्टेड है आपका R2 से, तो इसमें भी हम R2 से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने R2 से कनेक्ट कर दिया है। अब वापस से B1 से आपका सर्किट शुरू होगा, तो ये पूरा का पूरा सर्किट आपने वापस बना लिया। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बस एक लगा दो, ये पूरा ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बस बारी किसकी आती है, बारी आती है आपके इंड्यूस करंट निकालने की। अरे भैया इंड्यूस करंट कैसे निकलेगा जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते। मोशन ठीक है, मोशन तो हम रोज ही करवा रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमने बना दी। अब बारी आती है हमारे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने की। अब देखिए कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब ये वाला पार्ट जाएगा इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है, और ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ आया, वो अंदर की तरफ गया। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें इंड्यूस करंट की, तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे क्योंकि EMI का केस है, तो राइट हैंड रूल लगाइए और बताइए कि भाई क्या डायरेक्शन आ रही है इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है, तो होपफुली आपने निकाल लिया होगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंड्यूस करंट की जो आपकी डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, और अगर हम आउट के लिए निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इंड्यूस करंट की अपवर्ड आएगी। ठीक है, तो किस तरीके से चल रहा है अब देखिए, यहाँ पे ये गया। ठीक है, यहाँ से ये सीधा जाता है इधर। अब इधर से यहाँ कनेक्ट होगा ये करंट, ये इधर जा रहा है, इधर 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 से इधर। ठीक है, अब इधर गया जब ये, तो इधर ब्रश 1 से सीधा रिंग 2 में आ चुका है, रिंग 1 में आ चुका है। रिंग 1 से कौन कनेक्टेड है, AB वाला, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ एंड देन अपवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हमने DC की बात करी तो डायरेक्शन ऑफ द करंट XY ही था, बट यहाँ पे जब फेज 2 आया तो डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस टू YX, मतलब रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब AC का केस होता है, AC में आपकी करंट की डायरेक्शन सेम नहीं रहती। ठीक है, वो चेंज होती रहती है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
बट आपके डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जब आपने डीसी जनरेटर करा था तो उसमें चाहे फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 दोनों x टू y ही जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि y टू x जा रही है, मतलब उसने अपनी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली ये एसी जनरेटर है, यही इसकी पहचान है कि ये एसी जनरेटर है। और स्लिप रिंग्स, ये सारी की सारी स्लिप रिंग्स है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि एसी जनरेटर किस तरीके से काम करना है। अब आपका मेन काम है कि आप इसकी वर्किंग खुद लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक वर्किंग बची है जो आप खुद लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे जो जो मैंने एक्सप्लेन करा है किस तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, जो फेज़ 3 तो है नहीं, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। किस तरीके से एक्सप्लेन करा है, क्या क्या करा है, वो सब आप खुद लिखेंगे, वो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि असल में आपका जो एसी है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके ज़्यादा एडवांटेज है या डीसी का ज़्यादा एडवांटेज है। ऑब्वियसली सी बात है कि असल में एसी का ज़्यादा एडवांटेज है। क्यों है वो देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, कि अगर एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी एडवांटेजेस क्या है ओवर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए। तो सबसे पहली एडवांटेज है कि असल में आपका जो एसी करंट होता है वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है। वहीं जब हम दूसरी बात कर रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि असल में हम एसी में बहुत ही आसानी से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं वोल्टेजेस को, फ्रीक्वेंसी को, इवन करंट को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन ईजली इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेजेस थ्रू ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। हम इससे बढ़ा और घटा सकते हैं कि वोल्टेजेस आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो वी विल गेट, मतलब मिल जाएगी, कम चाहिए कम भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि वायर्स, जो मैंने छुपा रखा था टॉपिक, वायर्स। वायर्स देखिए आपकी तीन तरीके की होती है, आपने तीन कलर देखे होंगे, ठीक है। एक होती है आपकी रेड कलर की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर। ये वो वाली वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। एक होती है आपकी ब्लैक कलर की, जिसको मैं यहाँ पे अभी वाइट से लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर की रहती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। यहाँ पे बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता, खाली रहता है, ठीक है। फिर आपकी आती है ग्रीन कलर की वायर, ठीक है। ग्रीन कलर की रहती है और उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर, ठीक है। अभी जब मैं सर्किट वर्किट बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा ढंग से कि असल में इन तीनों वायर का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो वो सर्किट आपका होने वाला है डोमेस्टिक, कि आपके घर में किस तरीके से सर्किट है, किस तरीके से बिजली आती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके घर में जो भी सारे के सारे अप्लायंसेस है वो आपको पता है कि वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से करंट इतना अच्छा फ्लो नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो अगर एक डिफेक्टिव निकलता है तो बाकी सारे भी डिफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इन आवर होम, डोमेस्टिक से मेरा मतलब है कि बेसिकली घर, घर में किस तरीके का सेटअप होता है आपका बिजली से रिलेटेड। ऑल द सर्किट्स हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपके घर में जितने भी सारे अप्लायंसेज है वो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले ये बारी आती है फ्यूज़, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड का फ्यूज़ है, बेसिकली जहाँ से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो फ्यूज़ है। फिर आपका आता है मीटर, जो आपके घर के नीचे प्रॉब्ली लगा रहता है, होपफुली वहीं पर लगा रहता है, जनरली वहीं लगा रहता है। मीटर होता है इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। इस तरीके का कुछ
दिखता है ये ऐसा इलेक्ट्रिक मीटर टाइप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपके घर के अंदर लगा रहता है। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि कई कई जगह आपके जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, जब मम्मी पापा बोलते होंगे कि असल में एमसीबी डाउन हो गई है, ये डाउन हो गया है, ठीक है, तो वो असल में इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कनेक्टेड होता है, आपके घर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एज सच वो नहीं है, ठीक है। फिर आपके आते हैं मेन सर्किट की किस तरीके से क्या जा रहा है। तो सबसे पहले हम अगर वायर की बात करें तो पहले वायर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से आपकी जाती है लाइव वायर। लाइव वायर वो वायर है जो आपकी करंट, जिसमें असल में आ रहा है करंट, इसके थ्रू ही आता है, ठीक है। यहाँ पे गई लाइव वायर, ये सीधा पहले मीटर में कनेक्ट होती है, ठीक है। और मैं वाइट से बना देता हूँ, ठीक है। वो असल में ब्लैक कलर की वायर है ये जो मैं बना रहा हूँ, ये न्यूट्रल वायर है। तो ये आपकी न्यूट्रल वायर जा रही है, तो न्यूट्रल वायर ये जाएगी, या एक सेकेंड, न्यूट्रल वायर आपकी वैसे उस कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी कभी कभी दिख जाती है आपको, तो ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये आपकी न्यूट्रल वायर है, ये सीधा फिर जाएगी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे गई, अब क्या होगा, आपकी लाइव वायर और ये सीधा जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, ठीक है। तो ये गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, और ये भी, ये ब्लू कलर, ये गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, ठीक है। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है कि आपकी जो लाइव वायर है, लाइव वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है सर्किट में, और उसी तरीके से आपकी न्यूट्रल वायर भी सर्किट में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये पूरी एक न्यूट्रल वायर जा रही है, ठीक है। तो अब किस तरीके से कनेक्ट होती है, तो वो हम बनाते हैं कि असल में आपका सर्किट इस तरीके से बनता है। ये आपका सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लगे रहते हैं अप्लायंसेस, ठीक है। इस तरीके से लेट से अप्लायंसेस हमने लगा रखे हैं। अब इन अप्लायंसेस में तीन, जनरली अप्लायंसेस में तीन वो रहते हैं प्लग्स, ठीक है। ये आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि ये घर के सॉकेट्स हैं, ठीक है। जो घर में जब से आप जहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग लगाते हैं ना, तो वहाँ पे उस चीज़ को समझिए ये आप, कि ये वो वाली चीज़ है कि जहाँ पे आप चार्जर वार्जर लगाते हैं, 3 पिन वाला, वो वाला फंडा बन रखा है, ठीक है। जो ऊपर वाला होता है वो कंपैरेटिवली मोटा होता है ना, ये तो आपने देखा ही होगा घर में। तो देखिए, ये लाइव वायर वाली है, तो लाइव वायर सीधा आपकी जाती है इस वाले, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रखी है। उसी तरीके से न्यूट्रल वायर दूसरे वाले छेद में, ठीक है। अब जब आपकी ये दोनों वायर जा रही है, तो यहाँ पे ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये लाइव वायर यहाँ से भी कनेक्टेड है, ये इधर भी कनेक्टेड है न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर इधर कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल वायर इधर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल वायर वाली है और ये लाइव वायर वाला सारा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ना एक और वायर उड़ती हुई आती है, जो होती है आपकी अर्थ वायर, ठीक है। ये आ रही है आपकी अर्थ वायर, और ये अर्थ वायर आपका वो जो मेन होता है ना, जहाँ पे मतलब जो मोटा सा है, वो वहाँ पे कनेक्टेड होती है आपकी अर्थ वायर, मेन उसका यही काम है, ये कनेक्टेड होती है मोटे वाले से, ठीक है, अर्थ वायर। और इस अर्थ वायर का बेसिक रोल क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो ये अर्थ वायर आगे जाके अगर आप देखेंगे ना, तो ये सीधा ग्राउंड में जाती है और अर्थिंग कर देती है, ठीक है। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये सिंबल ऑफ अर्थिंग है, ठीक है, अर्थिंग। अब थोड़ा बहुत पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या है, ठीक है। इसको ये तो आपको पता ही है कि लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है, ये अर्थ वायर है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ से बेसिकली आ रही है, जहाँ से आपकी बिजली जनरली आती है, उसका बोर्ड्स, फ्यूज़, वहाँ का फ्यूज़ है, ठीक है। ये आपका मीटर है जो आपके घर में कनेक्टेड रहता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे वोल्टेज बनाना भूल गया। तो असल में आपके जो घर में जो वैसे वोल्टेज आती है वो आपकी 220 वोल्ट है, ठीक है। 220 वोल्ट आती है आपके घर में वोल्टेजेस,
और जो फ्रीक्वेंसी रहती है, अब एसी आती है तो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी, तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे आपके वो स्विच है, वो प्लग्स है, और ये आपने अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो बेसिकली सर्किट बना रहता है कि किस तरीके से क्या अरेंजमेंट है आपकी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि यहाँ से लाइव वायर आपकी मेन वहाँ से जाती है जिसमें असल करंट कैरी हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रल वायर वो है जिसमें आपका करंट कैरी नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। अर्थ वायर इज़ यूज्ड फॉर कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्सेस फ्लो ऑफ करंट बाई चांस लाइव वायर के थ्रू आ जाता है, तो एक्सेस फ्लो ऑफ करंट ताकि कि डैमेज ना हो आपके जो भी अप्लायंसेस आपने लगा रखे हैं उस पे, तो क्या होता है वो सारी की सारी आपकी अर्थिंग के थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। कि ग्राउंड में वापस से सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया, कोई ऐसा करंट वरंट की चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो इस टाइप के मटेरियल रहते हैं जिसमें मतलब चांसेस है कि हो सकता है, जैसे प्रेस हो गया, ठीक है, आयरन प्रेस हो गया जिसमें हायर कंजम्पशन ऑफ हीट, हायर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। उसमें जनरली आपके 3 पिन्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, और इंडक्शन अगर आपके घर में इंडक्शन, फिर माइक्रोवेव, इन सब में आप देखेंगे कि आपको 3 पिन प्रोवाइड करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपकी जो अप्लायंस है उसकी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस करंट हो सकता है कि उसमें फ़्लो कर जाए, तो उसको अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं ताकि कि आपके अप्लायंसेस डैमेज ना हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ ऐसी टर्म्स है, डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, सिंपल। जैसे कि फ्यूज़ तो वैसे आपको इसके बारे में पता ही है, फिर भी लिख लेते हैं कि इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस which breaks the circuit when high current is passed, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि असल में इस तरीके का दिखता है आपका फ्यूज़, ऐसा टाइप होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो जो पतली सी वायर होती है वो किससे बनी होती है, लेड से बनी होती है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। फ्यूज़ के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एज सच कुछ बार बार डिस्कस करने की चीज़ है नहीं फ्यूज़, ठीक है। फिर अब तो खैर यूज़ भी नहीं होता। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आपको बहुत ही ढंग से पता है, ठीक है। तो फ्यूज़ के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी अर्थिंग, कि असल में अर्थिंग होता क्या है। वैसे तो आपको बता ही चुका हूँ, बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द हाई वोल्टेज produced directly to the earth so that we won't get shock, ठीक है। ये आपका हो गया अर्थिंग। अब आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ठीक है। ये आपने अप्लायंस लगा रखा था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, ऐसे ऐसे टर्म सुनी होगी। तो शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है, इसको आप साइंटिफिकली देख भी लेते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या क्या मतलब है, सिंपल ऐसे समझिए कि जब लाइव वायर, यहाँ से लाइव वायर जा रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी न्यूट्रल वायर जा रही है, तो बाई चांस अगर लाइव वायर आपकी न्यूट्रल वायर से टकरा जाती है, मतलब बाई चांस जैसे ये लाइव वायर है और यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर जब आपस में टकरा जाती है, तो क्या होता है, यहाँ से जो लाइव वायर है वो उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो एक्सेसिव करंट आपके न्यूट्रल वायर में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को तो बड़म करके मतलब आवाज़ सी आती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किटिंग आपको बेसिकली आग वाग भी लगा देती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे पूरा का पूरा हो जा रहा है और पूरा न्यूट्रल है जहाँ पे आपका, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि
कुछ जगह अगर आप लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को मिला देते हैं बाई चांस, वैसे तो अलग अलग रखते हैं हम इन्हें, बट अगर बाई चांस मिल जाती है गलती से, तो आपकी जो मेन एमसीबी है अब वो डाउन हो जाती है। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले या तो बर्निंग इफेक्ट आग वाग लग जाती थी लोगों की, नहीं तो घर की बिजली ही चली जाती थी, फ्यूज़ ही उड़ जाता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब फ्यूज़ यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बार बार तुम फ्यूज़ को क्या ही चेंज करोगे। ठीक है, बार बार नया फ्यूज़ लाना पड़ेगा, तो इसीलिए अब एम का कॉन्सेप्ट है। तो एम क्या होता है, एम सीधा आपकी डाउन हो जाती है, तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, वहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया। तो आप क्या करते हैं, आप वो एम फिर अप कर देते हैं जब आपका ये सब मतलब सेटल हो जाता है, जब आप इसे ढंग से वो कर देते हैं। ठीक है, बड़म करके बाई चांस कभी आवाज़ आती होगी, मतलब अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर, मतलब मैंने तो बहुत करे थे, और मैं पिटा 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 भी था कि असल में कुछ भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी से होता था, तो जैसे जोड़ दिया बाई चांस, तो भड़म करके आवाज़ आती थी, पूरे घर की बिजली चली गई। ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर आपने करे होंगे तो होपफुली आपको पता होगा, नहीं तो होपफुली अब तो पता चल ही गया होगा कि आप ना करें। ठीक है, तो होता क्या है ये आप समझ चुके हैं, आप बस लिखने की बारी है कि व्हेन by accidentally live wire get in touch, टच तो नहीं कहेंगे, गेट इन कॉन्टैक्ट लिखते हैं, गेट इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, देन ह्यूज अमाउंट of current is flowed from live wire to neutral wire, causes heating effect and may cause फायर। ठीक है, तो इस चीज़ से बच के रहना, क्योंकि अब आपको साइंटिफिक रीज़न भी पता है, तो फुली आप अब नहीं करेंगे। ओवरलोडिंग फिर एक टर्म आती है कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग क्या है, कुछ नहीं, नॉर्मल कि लेट से अगर आपको एक सर्किट है, ठीक है, आपने प्लग देखा होगा, तो अगर आप उस प्लग में, जैसे आजकल क्या आ रहे हैं, मल्टी प्लग्स आ जाते हैं कि उस प्लग में आप एक प्लग लगाइए, फिर वो प्लग कहीं और से दो दो ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, फिर वो दो प्लग आप कहीं और लगाइए, फिर वो दो दो कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ जुगाड़ कर रखा है अपने घर में, तो आपके घर में ओवरलोडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने एक ही सॉकेट में जितना करंट आ रहा था, उस सॉकेट में एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है, एक अर्थ वायर है, उसको आपने पूरी तरीके से निचोड़ लिया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मत निचोड़ो उस चीज़ को। ठीक है, जो जितना करंट वो प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ उतना ही यूज़ करो। ज़्यादा ही यूज़ करोगे तो ओवरलोडिंग होने के चांसेस, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि अगर आप इतने सारे अप्लायंसेस एक ही सॉकेट में बार बार लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपको ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरलोडिंग नॉर्मल कि भाई आपकी इस चीज़ को हम ओवरलोडिंग कहते हैं, और इसमें हीटिंग इफेक्ट फिर वापस से आपकी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो फायर लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो लिख लेते हैं क्या होता है असल में, कि व्हेन टू मैनी appliances are connected to the same socket, the huge amount of current is drawn from the circuit, which can leads to heating effect of electric current and
कैन कॉज फायर। ठीक है, तो इस चीज़ से बच कर रहना। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई भी डाउट वाउट होता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा रिवाइज प्लस आपको कंप्लीट करने हैं नोट्स। ठीक है, वो वर्किंग जो भी मैंने छोड़ा हुआ है, जो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, वो सब आपको एसी जनरेटर का लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।